मेरे कंधे में फ्रैक्चर हुआ है, मेरे कंधे पे वार किया गया है। वो लोग बिल्कुल भूल गए थे। वो लोग इतने बदान थे कुलपति के जो अपने रखे हुए प्रशासन है, सबके सामने छात्राओं को चिल्ला के बोला कि आओ तुमको दिखाते हैं अपनी मर्दानगी। कहाँ तक छात्राएं गोरखपुर महानगर में सुरक्षित हैं? तो सर्वप्रथम पुलिस के द्वारा, जो वहाँ के चौकी इंचार्ज है, उनके द्वारा एक छात्र के ऊपर हाथ उठाया गया और माँ की गाली दी गई। क्या नाम था? उनका नाम अमित चौधरी नाम है। विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं का हाथ देखिए, जैसे नसें कटी हुई हैं, मार करके अधमरा कर दिया गया है। मैं एमए आखिरी वर्ष का छात्र हूँ। चारों रिटर्न मेरा सब्जेक्ट का एग्जाम हो चुका है। वाइवा आज तक नहीं हुआ, 2 महीने का समय हो गया। गोरखपुर विश्वविद्यालय में कल कुछ ऐसा घटित हुआ जो कि नहीं होना चाहिए, जिसके चारों तरफ निंदा हो रही है। आपको बता दें कि गोरखपुर विश्वविद्यालय में एक छात्र गुट कुछ अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे थे, कुछ दिनों से धरने पर बैठे थे और अचानक कल कुलपति महोदय से झड़प हो गया। क्या कुछ मामला हुआ? चूँकि इसमें एबीवीपी का नाम सबसे ऊपर आ रहा है। सूचना ये भी है कि कुल 22 लोगों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया है। तो कुछ हमारे साथ एबीवीपी के कार्यकर्ता मौजूद हैं जो कि गोरखपुर विश्वविद्यालय के छात्र भी हैं। इनसे जानेंगे कि क्या है पूरा प्रकरण। जी, क्या नाम है आपका? जी, अनन्या नाम है। गोरखपुर विश्वविद्यालय में पढ़ती हूँ और विद्यार्थी परिषद की कार्यकर्ता हूँ। गोरखपुर विश्वविद्यालय में स्टूडेंट्स के लिए कोई भी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। इतनी अराजकता है, उसके खिलाफ हम लोग पहले से उनको ज्ञापन देते आ रहे थे अपने कुलपति को। कोई कार्रवाई नहीं की जाने के बाद हमने 4 दिन पहले से क्रमिक धरना कर रहे थे। पिछले 4 दिनों से वो नहीं आ रहे थे हमारे ज्ञापन को लेने, हमारी बातों को समझने के लिए वो नहीं आ रहे थे। कल हम 9:30 बजे से उनके ऑफिस के बाहर हम विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता बैठे हुए थे। 60-70 की संख्या में पूरे बल्क में पुलिस फोर्स आई। उसके बाद कुलपति अपने ऑफिस से बाहर निकले। हमको लगा कि वो हमारी बात को सुनने आ रहे हैं। वो जबरदस्ती दरवाजे से उन्होंने बाहर जाने की कोशिश करी। हमारे कार्यकर्ताओं ने उनको रोकने की कोशिश की और रोकने की कोशिश में उन्होंने पूरे पुलिस 70 फोर्स को, जो 60-70 की संख्या में बल्क थी, उनको उन्होंने ऑर्डर दे दिया हमारे ऊपर लाठीचार्ज करने के लिए। हमारे भाइयों को चुन के बर्बरता से मारा गया है। छात्राओं के साथ अभद्रता की गई है। मेरे कंधे में फ्रैक्चर हुआ है, मेरे कंधे पे वार किया गया है। वो लोग बिल्कुल भूल गए थे। वो लोग इतने बदान थे कुलपति के जो अपने रखे हुए प्रशासन है, या कह सकते हैं कि जो कुलपति ने अपने नौकरी के लिए रखा है, वो गोरखपुर के महानगर के जनता के लिए नहीं है, वो सिर्फ कुलपति के संरक्षण के लिए है। उन्होंने ये भूल गए कि सामने छात्र है कि छात्रा है। उन्होंने मेरे ऊपर बेरहमी से प्रहार किया है। उन्होंने छात्राओं को गाली दी है, छात्राओं के बाल खींचे हैं, उन्होंने छात्राओं के गर्दन से दुपट्टा खींचने की कोशिश की है और इतनी अभद्रता की है कि उसकी कोई सीमा नहीं है। उन्होंने सबके सामने छात्राओं को चिल्ला के बोला कि आओ तुमको दिखाते हैं अपनी मर्दानगी। कहाँ तक छात्राएं गोरखपुर महानगर में सुरक्षित हैं? और जो शिक्षा का केंद्र हुआ करता है गोरखपुर विश्वविद्यालय, हम कहाँ तक सुरक्षित? हम शिक्षा के लिए जाते हैं, हम तो आज अपनी इज्जत के लिए ही डर रहे हैं ना कि हमारी इज्जत पे वो लोग हाथ डाल रहे हैं। ज्ञानशील एकता, कल ऐसा क्या हो गया कि कुल 1 हफ्ते से शांतिपूर्ण तरीके से चल रहे धरना को एक उग्र चेहरा दिया गया? जैसे कि सारी चीजें बहन ने बता दी है, लेकिन उसमें भी कई चीजें हैं कि पुलिस प्रशासन एक विद्यार्थी को किस प्रकार मार सकती है, जो कि विद्यार्थी अपने अनेकों विद्यार्थियों के हित के लिए ही खड़ी थी। फ्री वृद्धि होना किसी भी एक रिक्शा चालक के विद्यार्थी के लिए भी बहुत ही बड़ा विषय है। वो कांस्टेबल जिन्होंने बर्बरता पूर्वक लाठीचार्ज किए, उनके भी बेटे अगर थे विश्वविद्यालय में तो हमने उन्हीं के लिए ही आंदोलन किया था। लेकिन अगर आप हमारे लिए नहीं खड़े हो सकते थे तो हमारे ऊपर लाठीचार्ज करने की आपकी कोई जरूरत नहीं थी। उसके बाद भी हमारे भाइयों को जब उन्होंने गाड़ी में बिठाया, उसके बाद भी उनको गाड़ी में बिठाने के बाद भी उन्हें मारे जा रहे थे। ऐसा कोई करता है कि मतलब बैठा तो लिया है तो उसको ले जाना था, तो उनको वहां पे भी मारे जा रहे हैं। और उसके बाद एक विद्यार्थी जिसने कुछ भी नहीं किया, पूरे प्रकरण में उसका कोई भी हाथ नहीं था, विश्वविद्यालय के गेट पे उसको एक मतलब पोल के सामने उसका पूरा शर्ट फाड़ के उसके पैंट से बैट निकाल करके उसे मारा गया। ये कौन करता है कि अगर वहां पे विद्यार्थी खड़ा था, वो कुछ नहीं, प्रकरण में कुछ भी उसका कोई हाथ नहीं था, उसको वहां पे बस एक वीडियो बनाने के चक्कर में उसको वहां पे मारा गया। क्या नाम है आपका? जी, धवन जायसवाल। क्या आप लोगों की प्रमुख मांगे थी जिसको लेकर आप धरना रहे? प्रमुख मांगे ये थे कि उसमें फीस वृद्धि जो हुआ था उसको जेन्युइन रेट लगाया जाए उस पर, और जो निलंबित छात्र थे उनका एडमिशन कराया जाए। कौन ऐसे निलंबित छात्र? कौन छात्र? छात्र उसमें फर्स्ट ईयर के भी हैं, सेकेंड में जो उसमें धरना प्रदर्शन में लगे हुए हैं,
उनको निलंबित करने के लिए वो अपना तानाशाही रवैया दिखा रहे हैं इस वो कुलपति महोदय। तो वो उनके द्वारा ये कहना था कि हम ये निलंबित कर देंगे, और हम लोग पिछले 75 सालों से छात्र हितों में ये कार्य करता आ गया छात्र संगठन। चूँकि वो शांतिपूर्ण ढंग से 3 दिनों से धरना चल रहा था, चौथे दिन अपना ये फोर्स लेकर, बाहरी फोर्स बुलाकर और ये तोड़वाने की कोशिश किया गया, जिसके विरुद्ध में ये कांड करना पड़ा। छात्र राजनीति, विश्वविद्यालय की राजनीति से आदमी ककहरा सीखता है एक व्यक्ति, फिर आगे जाके कुशल राजनीतिज्ञ बनता है। क्या ऐसा आ गया, जैसा कि आपने बताया कि पहले जो है बर्बरता पुलिस प्रशासन की तरफ से किया गया, क्या कहना जैसे चाहिए? आपने बोला कि छात्र कैंपस से ही राजनीति सीखता है। देखिए, हम लोग कैंपस से सीखते हैं तो बात सही है, लेकिन हम अपने हक की बात करते हैं। जैसे विगत 4 दिनों से हम लोग अपने पूर्व में दिए ज्ञापन को लेकर हम लोग बैठे हुए थे, और एक अनुशासन पूर्वक, जो विद्यार्थी परिषद अपने कार्यों में अनुशासन ही दिखाता है, अनुशासन से हम सभी कार्य करते हैं। लेकिन जैसे एक बहन ने बताया कि उनका भद्र व्यवहार किया गया, ये अशोभनीय है जो छात्रा बहनों के साथ व्यवहार किया जाता है, और कुलपति द्वारा ये करवाया जाता है। अपने कैंपस में, अपने ऑफिस में पुलिस प्रशासन को बुला के उनके बीच क्या बातें होती है हमको नहीं पता है, और जैसे वो अपने ऑफिस से बाहर निकलते हैं तो हम लोग उनसे बात करना चाहते हैं, परंतु बात नहीं करते हम लोगों से। तो हम लोग उनसे मिलने के लिए सोचते हैं कि कुलपति जी हमसे मिले, हमसे बात करें, परंतु उन्होंने पुलिस प्रशासन को पहले ही बोला था कि हम पे लाठी चार्ज करना है। तो पुलिस प्रशासन ने को पहले पता था कि हमको विद्यार्थियों के साथ क्या करना है। ये सोजी साजिश एक तहत कार्य किया गया है जो विद्यार्थियों के साथ आप हुआ है। यूनिवर्सिटी के छात्र हैं, क्या नाम है आपका? नीतीश मदेसिया, यूनिवर्सिटी के छात्र। यूनिवर्सिटी छात्र। क्या लगता है किसके तरफ से पहले चूक हुई है? चूक पहले कुलपति महोदय द्वारा, क्योंकि जब कुलपति महोदय अपने कार्यालय से बाहर आ रहे थे अपने आवास को जाने के लिए, तो उनसे 2 मिनट का समय विद्यार्थियों ने मांगा, हमारे कर्ताओं ने मांगा कि हम आपसे कुछ बात करना चाहते हैं, आप हमारी बातों को सुन। लेकिन उन्होंने हमारी बातों को सुनने से इनकार कर दिया, और उसके बाद से अपने जो भी वहाँ पे उन्होंने पुलिस फोर्स बल तैनात किए थे, उसके द्वारा विद्यार्थियों पे अभद्रता की गई। मैं कहना चाहता हूँ कि पुलिस प्रशासन जनता के लिए है या जनता के विरोध में? वो क्या चाहती है पुलिस प्रशासन कि हम विद्यार्थियों के ऊपर वार करेंगे कि किसी एक व्यक्ति के कहने पर विशेष मानते हैं कि आप कुलपति हैं और हम छात्र में आप सम्मानित पद पे बैठे हुए हैं, तो आप हमारी बातों को सुनेंगे, हमारी बातों को समझेंगे। क्योंकि एक छात्र अगर कुलपति से अपनी बातों को न कह पाए, उससे डरे हिचके, तो वो विद्यार्थी कहाँ जाएगा? सर्वप्रथम जब से 2017 के बाद से पूरे उत्तर प्रदेश में छात्र संघ चुनाव होने बंद हो गए। क्या है, जब छात्र संघ चुनाव होता था तो एक छात्र की टोली बनती थी और एक शिक्षक टोली होती थी, दोनों के समन्वय से जो कार्य होते थे प्रदेश में विद्यालय में, उसके हिसाब से। क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम आकाश प्रताप यादव है। यूनिवर्सिटी के छात्र हैं। हाँ सर। क्या जो कुछ भी कल घटा गोरखपुर विश्वविद्यालय में उचित है? बिल्कुल भी उचित नहीं है, क्योंकि कुलपति एक बहुत बड़ा ओहदा होता है, और ये मतलब कि जितने भी छात्र छात्राओं के गार्जियन होते हैं, अगर गार्जियन ही ऐसा करेंगे तो बाहरी प्रशासन तो उसका मतलब गलत काम करेगी। कैसा करेंगे? क्या कर दिया कुलपति ने? 4 दिन से शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा धरना, अचानक से कैसे सब्र का बाढ़ टूट गया? बच्चे छात्र छात्रा 3 दिन से लगातार मांग अपनी कर रहे थे शांतिपूर्वक तरीके से, और चौथे दिन जैसे कि हम लोग सब लोग बैठे हुए थे ऊपर और अपनी मांग के लिए कुलपति जी का इंतजार किया जा रहा था, वो बाहर निकले और प्रशासन के द्वारा बच्चों को ढकेला गया, मारा पीटा गया, और फोर्सफुली बाहर वो निकले। बच्चों ने उन्हें रोकने की कोशिश की। अब छात्र अपने हक की बात नहीं करेंगे, शिक्षक अपने कहते हैं कर्मचारी अपने कहते हैं पेंशन बहाली की बात नहीं करेंगे, तो कैसे क्या होगा? और ये चीज़ें होना तो गलत है, लेकिन बहुत गलत हुआ। और ऊपर से छात्र, हमारी बहन के साथ देखिए हाथ फ्रैक्चर हो गया, किसी छात्र का हाथ टूट गया, किसी छात्र का पैर टूट गया। और अगर ये संदेश दूर दूर तक फैला है कि मान के चलिए दूर दूर के बच्चे विश्वविद्यालय में पढ़ने आते हैं और लोग अपने मतलब बच्चों को एडमिशन करवा, अगर ये गार्जियन देखेंगे कि हमारे बच्चे के साथ ऐसा होगा तो कैसे क्या होगा, इससे की शिक्षा भी धुंधली हो रही है। क्रिया के बाद प्रतिक्रिया होती है। क्या आप भी विश्वविद्यालय के छात्र? जी, विश्वविद्यालय से मारुतरंजन पाठक नाम है मेरा। कुल 22 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया, क्या कहेंगे आप? जैसा कि वहाँ पर धरना रत सभी विद्यार्थी शांतिपूर्ण धरना कर रहे थे, वहाँ पर यदि वीडियो को देखा जाए शुरू से लेकर के अंत तक, तो सर्वप्रथम पुलिस के द्वारा
जो वहाँ के चौकी इंचार्ज है उनके द्वारा एक छात्र के ऊपर हाथ उठाया गया और माँ की गाली दी गई। क्या नाम था उनका? उनका नाम अमित चौधरी नाम है, दरोगा जी का। उन्होंने थप्पड़ उठाया, उसको मारा और माँ बहन की गाली दी, तो उस छात्र को बर्दाश्त नहीं हुआ, उसने धक्का दिया। उसके बाद से उनके द्वारा लगातार लाठी डंडा मारना, लात घूंसे मारना, वीडियो को मैं आपको दे दूंगा, आप देखिएगा उस वीडियो को शुरुआत में। उसमें विद्यार्थियों को इस बर्बरता तरीके से मारा गया जैसे किसी अपराधी को पकड़ करके मारा जाता है। यदि छात्र आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त होता है तो कहीं ना कहीं प्रशासन की बहुत बड़ी भूमिका होती है। और यदि एक सीधे साधे छात्र जो वहां पे धरना प्रदर्शन कर रहे थे उनके साथ इतनी बर्बरता पूर्वक मारपीट किया गया और झूठ में मुकदमा उनके ऊपर लिखाया गया, 308 का मुकदमा लगाया गया है कि हत्या का, उसमें वहां पे 150 की संख्या में 100-150 की संख्या में पुलिस मौजूद थी, वहां पे हत्या कैसे किया जा सकता है? इस प्रकार का झूठा आरोप लगा करके जो विश्वविद्यालय प्रशासन यह एकदम कुकृत्य कार्य कर रहा है, इसके खिलाफ में हम बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। यदि विद्यार्थियों के खिलाफ में जो मुकदमे किए गए हैं यदि उसको वापस नहीं होता है तो बाहरी लोगों का भी रिपोर्ट मुकदमा दर्ज किया है, बाहरी लोगों की, बाहरी नहीं, छात्र संबंधित जो उस विश्वविद्यालय से संबंधित महाविद्यालय हैं उस महाविद्यालयों में भी अनियमितताएं हो रही हैं। क्योंकि जब विश्वविद्यालय फीस बढ़ाएगा तो कहने का महाविद्यालय में भी बढ़ेगा, तो महाविद्यालय के जो परेशान विद्यार्थी थे वो भी उसमें शामिल हुए, तो बाहरी से कहाँ हो गए? वो भी तो एक विद्यार्थी ही हैं। क्या अगला कदम होगा एबीपी का? विद्यार्थी परिषद का अगला कदम यही होगा, यदि विद्यार्थियों के ऊपर लगे झूठे आरोप वापस नहीं होते हैं तो विद्यार्थी परिषद प्रशासन के खिलाफ उग्र आंदोलन करने को बाध्य हो जाएगी। क्या नाम है आपका भैया? जी अवश्य। स्टूडेंट है आप जी जी जी, मैं सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हूँ। मेरी भी एक समस्या थी, जिस समस्या को लेकर मैं विश्वविद्यालय गया। कल जो कुछ भी घटा यूनिवर्सिटी में, क्या वो उचित था, जायज था? जी, अगर देखा जाए तो इतनी तानाशाही विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा ना करवानी चाहिए थी, ना इतनी प्रशासन को उग्र होने की आवश्यकता थी। जो चौकी इंचार्ज ने छात्रों के साथ बर्बरता किया, छात्राओं के साथ अभद्रता किया, वो कदापि नहीं होनी चाहिए थी। हम अपने स्वयं में अपनी बात कर रहा हूँ, मैं एमए आखिरी वर्ष का छात्र हूँ। चारों रिटर्न मेरा सब्जेक्ट का एग्ज़ाम हो चुका है, वाइवा आज तक नहीं हुआ, 2 महीने का समय हो गया। इसकी जानकारी लेने के लिए विश्वविद्यालय हम लोग लगातार जो है आना जाना शुरू रहा। विद्यार्थी परिषद अपने मांगों को लेकर के शांतिपूर्ण तरीके से 4 दिनों से अगर धरना प्रदर्शन कर रही थी तो कहीं ना कहीं विश्वविद्यालय प्रशासन की वहाँ रोल बनता है कि आए, बात समझे, बात क्या है, जो इनकी जायज़ मांग है उनको मान किया जाए। ये नहीं कि आप जो है तानाशाही करें, छात्रों को पिटवा दें, उसके बाद छात्रों के ऊपर गंभीर मुकदमे में आप मुकदमा पंजीकृत कराएं। मुकदमा संख्या 7 CLA आपको पता होना चाहिए कि ये चौराहे पे खड़ा होकर जो पेशेवर गुंडे अपराध करते हैं वह 7 CLA में आता है। प्रशासन ने 7 CLA में मुकदमा पंजीकृत किया। क्या वहाँ किसी की जान मारने के लिए गए थे? विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं का हाथ देखिए, जैसे नसें कटी हुई हैं, मार करके अधमरा कर दिया गया है। उसके बाद जो है विश्वविद्यालय द्वारा गलत कार्रवाई कराई जा रही है। आज 307, 308 का मुकदमा पंजीकृत कराया गया। कल के डेट में 323, 427, 438, उसके बाद जो है 7 CLA, वह 7 CLA में आता है। प्रशासन ने 7 CLA में मुकदमा पंजीकृत किया। क्या वहाँ किसी की जान मारने के लिए गए थे? विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं का हाथ देखिए, जैसे नसें कटी हुई हैं, मार करके अधमरा कर दिया गया है। उसके बाद जो है विश्वविद्यालय द्वारा गलत कार्रवाई कराई जा रही है। आज 307, 308 का मुकदमा पंजीकृत कराया गया। कल के डेट में 323, 427, 438, उसके बाद जो है 7 CLA। ये छात्र हैं, अपराधी नहीं हैं। विश्वविद्यालय की जो गलती है, तानाशाही कुलपति को यहाँ से हटाना है, उसके लिए हम लोग आंदोलन करेंगे। सारे छात्र आंदोलन करेंगे और बहुत ही उग्र तरीके से आंदोलन करेंगे अगर प्रशासन हमारी बात नहीं मानी तो आप थे एबीपी के कार्यकर्ता जो कि गोरखपुर विश्वविद्यालय के छात्र भी हैं और जिन्होंने कल हुए घटना को एक साथ नकारा है और उसका जो है खंडन किया है, और साथ ही साथ आगे की क्या रूपरेखा रहेगी एबीवीपी की ये भी बताया। तो रवि गुप्ता, गोरखपुर से, यूपी तक के लिए।